मेरा टेरेस गार्डन है ये, और इसमें मोस्टली परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स और ग्रीन फॉलिएज भी लगा हुआ है इसमें। तो इसमें इसकी तो बहुत देखभाल करनी पड़ती है थ्रू आउट द ईयर, इसको मेंटेन करके रखना पड़ता है चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। मेरी छत पे ये स्नेक प्लांट्स लगे हुए हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं कुछ, और ये लाल बादशाह है, ये बहुत सी प्लांट्स ऐसे लगी हुई हैं। ये मधुमालती है, ये हर तरफ से लगाया है कि ऐसे ऊपर के जाल में उसको कवर कर लेंगे इन फ्यूचर, मतलब साल 2 साल में मतलब अच्छी खासी नेचुरल शेड हो जाएगी, कोई ग्रीन नेट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें बोगनविलास भी हैं, कई तरीके के 4-5 कलर के बोगनविलास भी लगे हैं इसमें। हाइबिस्कस हैं 4-5 कलर्स के। ये मेरा वर्टिकल गार्डन इस तरह से है, इसको स्टेप्स में ऐसे बना रखा है। इसमें फाइकस है, मॉन्स्टेरा है, डेविल्स बैकबोन है, और मैंने थोड़ा सा चेंज करके लगा है एलोवेरा को। यूजुअली सब उसमें गमले में लगाते हैं, तो मैंने इसमें इस तरह से हैंगिंग बास्केट में ट्राई करके देखा है कि मतलब इसकी लुक अच्छी आ रही है। और ये पॉचुला वगैरह लगे हुए हैं, ये सीजनल फ्लावर्स हैं। ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट मैं उस पर फ्लावरिंग प्लांट्स में नहीं करती हूँ, परमानेंट जैसे बोगनविलास हैं इन पे ज़्यादा देखभाल करती हूँ मैं। और ये इस साइड में अगर देखें तो ये बास्केट्स जो लगे हुए हैं जिसमें बोट लिलीज लगी हुई हैं, मैंने एक्चुअली ये है एक वेजिटेबल होल्ड करने का बास्केट फॉर पोटैटोज़ के लिए, आलू के लिए, प्याज रखने के लिए। तो इसको मैंने ऐसे यूटिलाइज़ किया है कि इसके अंदर ग्रीन नेट का एक लेयर लगा के उसके ऊपर सॉइल जैसे कोकोपीट जो भी है मिक्स करके इसको लगाया कि इसको लाइट वेट भी रखना है इसको। अब उसको बाहर से फिर पेंट कर दिया गया इसको, तो देखने में कलरफुल भी लगता है छत। ये रेड ड्यूरेंटा है, ये इसको लाल बादशाह भी कहते हैं इसको तो मैंने स्टार्टिंग में कटिंग से ही इसको लगाना शुरू किया, और धीरे धीरे मतलब इतने 6-7 में इसको तैयार कर लिया है मैंने। और इसके बहुत कम केयर होती है, बस इसमें फुल सनलाइट की ज़रूरत है इसमें, और तभी कलर आता है। इफ देयर इज अगर कम वो रहती है लाइट तो फिर इसका कलर लीव्स इसके ग्रीन टर्न हो जाते हैं इसमें। तो ये बहुत अच्छा इजी ग्रोइंग प्लांट है, कोई भी बिगिनर इसको ट्राई कर सकते हैं इसको। ये सैंसेवेरिया जो है बहुत लेस मेंटेनेंस प्लांट है। अब जैसे उसका सीज़न है, बरसात का है, तो बारिश में इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लें, ज़्यादा पानी ना गिरे इसमें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो लीव्स नीचे से रूट रॉट शुरू हो जाता है। 5 साल पहले मैंने एक प्लांट खरीदा, एक गमले में था, तो उसको मैंने धीरे धीरे उसको ग्रो करके उसको प्रोपगेट करके मतलब अराउंड 16 प्लांट्स बना लिए हैं मैंने। तो इसको मतलब बहुत कम केयर वाला प्लांट है, रिक्वायरमेंट इसकी कुछ नहीं, ना के बराबर है। अगर इसको हम अगर समर्स में भी जैसे अगर रेनफॉल ना रहे, काउडंग को रेन वाटर कलेक्ट करके उसमें सोक करके ओवरनाइट 1-2 दिन के लिए छोड़ दें और फिर वाटर करें, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं अपने टेरेस के ग्रिल पे खड़ी हूँ। यहाँ भी सब मैंने एकदम हरा भरा कर रखा है कि मतलब कोई भी जगह छूटे ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने कैना लगा रखा है, मेहंदी है, जेड है, बहुत सारी प्लांट्स लगा रखी है मैंने। और ये एक पुराना घड़ा था मेरे पास, अब इसको मैंने उसमें छोटा छोटा सा वेस्ट था, कहीं मतलब यूजलेस था, तो इसको भी मैंने यूटिलाइज कर लिया है इसको। तो ये है कि इसमें होल्स ड्रिल किए हैं मैंने, अराउंड 5-6 होल्स, और इसी में जेड की छोटी छोटी कटिंग्स लगा दी, और उसके घड़े के ऊपर वाले हिस्से में डेविल्स बैकबोन लगा दिया है। बारिश के सीज़न से पहले मैंने इस ग्रिल के ऊपर की तरफ ग्रीन नेट लगा रखा था, लेकिन अब जैसे उसमें सनलाइट धीरे धीरे सर्दी आते तो कम हो जाती है, तो मैंने वो नेट हटा दिया है। नेट हटा के कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको फुल सनलाइट की ज़रूरत है, तो मैंने हटा दिया है। और ये सारे प्लांट्स जो देख रहे हैं, ये सारा मतलब सनलाइट वो कर लेते हैं, मतलब बेयर कर लेते हैं।
अब कुछ जेड भी ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें कम बारिश में ज़रूरत रहती, तो मैं क्या करती हूँ उसके ऊपर अम्ब्रेला रख देती हूँ या फिर प्लास्टिक कुछ ऊपर से ढक देती हूँ कि रूट रॉट ना हो उसमें। और मेरे पीछे ये टायर है, ये मतलब घर का अपना यूज़, किसी काम का तो था नहीं, अपनी गाड़ी का ही टायर था, तो मैंने उसको यूज़ किया अपने एक अनयूज्ड चेयर का, तो उसका बैक मैंने कटवा दिया है और उसके ऊपर मैंने टायर ब्लैक पेंट करके उस पर कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स लगा दिए हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ टेरेस पे मैंने मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का मतलब काफ़ी मतलब यूज़ कर रखा है। ये ड्रम्स जो है मेरे पास रखे हुए हैं, ये मतलब यूज़ नहीं हो रहा था कहीं, तो मैंने सोचा कि इसको मतलब ग्रो करने में, गार्डनिंग में यूज़ किया जाए। तो एक ड्रम में लगा हुआ है चीकू का पौधा और आम्रपाली आम भी लगा है वैरायटी इसका, और अभी चीकू में जैसे है अभी फ्लावर्स निकल रहे हैं। ऐसे तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें मैं वो ना लगाऊं। कुछ में किसी में टर्टल वाइन हैंग कर दिया, कहीं कुछ लगा दिया, तो कुछ, तो इससे मतलब ये है कि हाँ सब यूटिलाइज कर ले जाती हूँ कि कोई भी चीज़ें वेस्ट ना होने पाए। ये मेरा हाइबिस्कस का प्लांट है। ये छोटा सा लगाया था, ये अराउंड 3 साल का है ये, और इसमें बहुत अच्छा सा ग्रो कर रहा है ये। जैसे आपने देखा कि टेरेस पे मेरे ग्रीन प्लांट्स लगे हुए हैं, तो वैसे भी यहाँ मैंने फर्स्ट फ्लोर पे इस बालकनी में भी कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह लगाई हैं। यहाँ जैसे बोगनविला है, यूफोर्बिया मिली है, तो इनके लिए सनलाइट ज़रूरी होती है। तो इस बालकनी में दोपहर बाद की मतलब ब्राइट सनलाइट आती है। तो यहाँ 3 बोगनविलाज लगा रखा है मैंने, तो मतलब खूब अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें, और इसकी केयर भी मतलब कम होती है, कोई ख़ास नहीं होती है। तो इसमें वाटरिंग कम करनी चाहिए, कम देनी चाहिए, और थोड़ा सा मैं ऐड करती हूँ तो थोड़ा सा बोन मील और एगशेल पाउडर और बनाना पील पाउडर। उसको बनाना को ड्राई करके उसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, और एगशेल्स भी अच्छे से वॉश करके उसको ग्राइंड करके, ये तीनों चीज़ का, बोन मील का, बनाना और एगशेल का इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके इन फ्लावर्स, इन प्लांट्स को दे देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा सोर्स ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम ये है। तो काफ़ी फ्लावरिंग आती रहती है, आती जाती रहती है। एक मेरा पुराना डाइनिंग टेबल था, तो इसको मैंने यूटिलाइज कर लिया है। तो इस पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा दिया है, और इसके ऊपर छोटे उसमें पॉटरी, इसमें वो है प्लांटर्स में अपने आप प्रोपगेट किए हुए प्लांट्स लगा दिए हैं। और इसकी देखभाल तो
जैसे पानी, जैसे आजकल जैसे बारिश का टाइम है, मौसम है, तो थोड़ा सा पानी इकट्ठा कर लिया और इसकी वाटरिंग की भी काफ़ी मतलब ज़रूरत नहीं है। वंस अ वीक 5 to 7 डेज़ में एक बार पानी दे दें, और बारिश का पानी तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसमें पूरा मिनरल्स वगैरह सारे होते हैं इसमें, तो इसमें वो भी डालते हैं, और लिक्विड डिकम्पोज़र भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे वंस अ मंथ डाल दें तो इसमें प्लांट की इम्यूनिटी भी बनी रहती है, और मतलब ग्रोथ अच्छी होती है, रूटिंग अच्छी होती है। ये ब्रांच है, मुझे ऐसे सूखा कहीं मिला था, तो मैंने इसको अच्छे से ड्राई करके उसमें पेंट कर दिया है, और ऊपर से एक कोट वार्निश का लगा दिया थोड़ी सी चमक आने के लिए, और फिर थोड़े से बेल्स भी हैंग कर दिए हैं इसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, और इसमें एक दो लाइव प्लांट्स भी उसमें हैंग कर दिया है। ये मेरा ग्रिल वाला एरिया है फर्स्ट फ्लोर का, तो यहाँ पे कुछ प्लांट्स ऐसे रखे हैं जो रिकवर करने के लिए रखा है। जो ज़्यादा धूप हो जाती है तो पत्ते जल जाते हैं या मरने लगते हैं, तो फिर इनको कुछ दिन तक इस फ्लोर पे रखती हूँ, और फिर जब रिकवर कर जाते हैं तो फिर शिफ्ट करती हूँ। और ये फाइलोडेंड्रॉन प्लांट्स हैं कुछ, तो ये मैंने दूसरी जगह रखा था, जलने लगे थे तो यहाँ लगा दिया, और इस स्पेस में बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। लीव्स एकदम ग्रीन है, एकदम सूटेबल है इस प्लेस इसके लिए। और ये कुछ नारियल से, पुराने कोकोनट शेल से मैंने कुछ प्लांटर्स तैयार किए हैं, तो इसमें बस इसको खूब ड्राई हो जाए, जैसे 2 महीना उसको सन में रख दें, जब सूखने के बाद फिर इसको पेंट कर दिया, और ऊपर से एक कोट वार्निश का लगा दिया, और अंदर इसके अंदर सॉइल नहीं भरा है, मैंने कोकोपीट डाला है क्योंकि इसको लाइट वेट रखना है। तो और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं नीचे वाले फ्लोर से ऊपर क्रीप होते हुए ऊपर की तरफ भी आ रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो सब तरफ ग्रीनरी बढ़ाने में हेल्प करते हैं क्रीपर्स। ये मेरा बैकयार्ड है, ये जस्ट मेरे बेडरूम के पीछे वाला एरिया है थोड़ा छोटा ही एरिया, लेकिन ये एकदम ग्रीनरी से भरा हुआ है। ये कह सकते हैं मिनी जंगल है। इसमें ऐसे प्लांट्स लगे हैं जो क्रीपिंग वाले हैं, जैसे फाइलोडेंड्रॉन्स हैं, मनी प्लांट्स हैं मोस्टली, फर्न हैं, पाम्स हैं, अरीका पाम्स हैं, और इन सबको मैंने यहाँ रख दिया। यहाँ एकदम सूटेबल है। यहाँ पे ये है कि मतलब सुबह की मॉर्निंग सनलाइट लगभग 2 घंटे तक आती है, और इतना इनफ है इसके लिए, इन प्लांट्स के लिए। और इसमें ऐसे है कि यहाँ पे बर्ड्स दिन भर रहती भी हैं यहाँ पे बल्कि यहाँ नेस्ट भी बना हुआ है, और इसमें बहुत एंजॉय करती हैं, दिन भर यहीं रहती हैं चिड़ियाँ। और बहुत अच्छा व्यू है मेरे बेडरूम विंडो से, तो एकदम लगता है कि हम मतलब एक कंक्रीट जंगल में ही मतलब हम रह रहे हैं। ये जो मनी प्लांट है ये इस ऊपर से लेके नीचे तक क्रीप करते हुए ज़मीन तक पहुंच गया है, तो इसको अच्छी देखभाल करें तो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है, और कोई ज़्यादा मुश्किल प्लांट नहीं है। बिगिनर्स हमेशा मनी प्लांट से ही स्टार्ट करते हैं ग्रोइंग करना। ये जो मनी प्लांट है ये बड़े गमले में लगा रखा है, इसको ऊपर की तरफ मैंने चढ़ा दिया है, हेल्प थोड़ा सा दे दिया है, तो ये क्रीप करते हुए ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक चला गया है। और ये बहुत अच्छा मतलब कर्टन भी है, एक तरह से बगल में एक वॉल बना देता है, तो ग्रीनरी हमेशा अच्छी लगती है। तो ये बना रहता है साल भर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है कि थोड़ा बहुत पत्ते तो ख़राब होते हैं विंटर्स में, लेकिन फिर सही हो जाता है। कंपोस्ट वगैरह ये सब देने से, फर्टिलाइज़र वगैरह, वो मेंटेन रहते हैं प्लांट्स। ये एग्लोनिमा प्लांट है, ये बहुत अच्छा इसका लीफ का इसका लुक है, और बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसमें बस कंपोस्ट के अलावा इसको कोई केयर नहीं चाहिए। बस मनी प्लांट्स के साथ साथ ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, सेम वही केयर करनी पड़ती है। और इसमें पानी कम चाहिए, पानी कम डालने से रूटिंग सिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली।
फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली, द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ये गिलोय का बेल है, ये बहुत अच्छा ग्रीन कवर देता है ये। तो इसको ऐसे करते हैं कि जैसे इसको कोई ऐसे पर्टिकुलर वो नहीं ज़रूरत होती है कि कोई कंपोस्ट मतलब कोई फर्टिलाइज़र वगैरह देना हो। इसमें बस ये है कि 2 कटिंग लगाइए, एकदम बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और ये बहुत हेल्थ बेनिफिट्स इसके बहुत हैं, आर्थराइटिस में, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखता है। मेन लीफ बॉईल करके भी इसको यूज़ किया जा सकता है, बट आयुर्वेदा में इसका स्टेम के लिए मतलब वो करते हैं कि मतलब इसको यूज़ किया जाता है। और इसको थोड़ा सा क्रश करके स्टेम को उसमें वाटर में बॉईल करके उसको कूल करके तब पिया जाता है। काफ़ी कोविड केसेस में मतलब फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो इसको ऐसा है कि इसको सर्दी में इसके पत्ते बिल्कुल नहीं बचते हैं, धीरे धीरे पीले होके नवंबर से झड़ना शुरू हो जाते हैं। और उसको फिर ऐसे करना पड़ता है कि उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है प्लांट को, कि उसके कटिंग करके सब जो वेस्ट जो स्टेम्स निकलते हैं निकाल के फिर इसको किसी सहारे, किसी रोप के सहारे, नारियल के रस्सी के सहारे उसको मैं बांध देती हूँ उसको। और फिर जैसे ही विंटर्स ख़त्म होके मार्च के स्टार्टिंग में फिर आने लगते हैं लीव्स धीरे धीरे। इसमें मैंने अपना गार्डन सॉइल लिया है, जिससे 60% है गार्डन सॉइल और 40% होममेड कंपोस्ट है। ये ऑर्गेनिक तरीके से मैं बनाती हूँ, घर पे ही कंपोस्ट बनाती हूँ। 40% कंपोस्ट होता है, 60% गार्डन सॉइल। तो ये तैयार किया है, बस कटिंग लगाया छोटा सा, बस 2 महीने में बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाती है। इसमें कोई केयर की ज़रूरत नहीं है, बस ये ख्याल करना पड़ता है कि रूट रॉट ना हो, ज़्यादा पानी ना पड़े। फॉलिएज प्लांट्स के लिए एक बहुत अच्छा दवा ये है कि हम घर पे ही इसको ऑर्गेनिक वे में बना सकते हैं। तो इसको इसको बनाने में हम यूज़ करेंगे दही, गुड़ और बैक्टीरिया। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम इसको 2 लीटर पानी में इसको मिक्स करके छोड़ देते हैं 2 हफ्ते के लिए। फिर उसके बाद हम उसमें 20 लीटर पानी मिक्स करके और उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे 1 मुट्ठी भर वर्मी कंपोस्ट, 1 मुट्ठी खली और 1 मुट्ठी गोबर हो, पुराना गोबर, और कुछ उसके आयरन के नेल्स भी डाल देते हैं जो रस्टेड होते हैं, जिससे उनको आयरन कंटेंट भी प्लांट्स को मिले, और कॉपर का एक छोटा वायर भी डाल देते हैं उसमें। तो इसको चलाते रहना रहता है इसको, और इसको जब बंद कर देंगे, एयर टाइट बंद करके रख देंगे, तो इसमें झाग बनता है। ये झाग जब बन जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा लिक्विड डिकम्पोज़र तैयार है। अब हम इसको लेंगे 3-4 मग लेंगे 15 लीटर पानी में, इसको डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स में डालेंगे। बस महीने में 1 बार डाल दें, इससे काफ़ी हो जाता है, काफ़ी रहता है इसके लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम दही लेंगे 200 ग्राम दही, और उसी में हम डालेंगे 200 ग्राम गुड़। ये देसी गुड़ हो तो ज़्यादा अच्छा है, और दही में बिल्कुल फैट नहीं होना चाहिए, इससे रूटिंग सिस्टम में परेशानी हो सकती है, नुकसान करता है रूट्स को। तो इन दोनों को इक्वल रेशियो में इसको मिक्स करते हैं। और इसमें 200 ग्राम गुड़ लिया है, और इसी में डाल के
हम मिक्स करेंगे इसको। और ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया भी इसके अंदर गिरा लेंगे। ये है कि ग्लव्स पहन के ही करना ज़रूरी है। इसको अच्छे से मिक्स किया जाता है जब तक इसको घुल ना जाए ये। अब इस मिक्सचर को जब एकदम घुल जाए तब इस मिक्सचर को हम 2 लीटर पानी में डाल देंगे और इसको डिकम्पोज होने के लिए किसी शेडी एरिया में रख देंगे। इसमें इस लिक्विड डिकम्पोज़र में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। NPK है जिसमें जैसे नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फ़र है, कैल्शियम है। ये सब चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं फॉलिएज प्लांट्स के लिए। जो भी मैंने दिखाया इन सब गिलोई और इन सब इसमें हरियाली बनाई रखती है इन सब मिनरल्स सारे। सो जैसे इम्यून सिस्टम हमारा मतलब होता है उसी तरह प्लांट के इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। बायो एंजाइम्स, घर पे बना हुआ बायो एंजाइम बहुत इजी है। सिट्रस, इसके जितने नींबू के छिलके हैं, ऑरेंज के और कोई भी सिट्रस फ्रूट्स के छिलके हैं उसको इकट्ठा कर लिया और उसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया 1 लीटर और गुड़ डाल दिया। जैसे 200 ग्राम्स गुड़ डाल दे तो और 1 टीस्पून उसमें वो डाल दे। थोड़ा सा फर्मेंटेशन के लिए बंद करके रखेंगे तो बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है। फिर इसको एकदम जब फर्मेंट हो जाता है तो गल जाता है। गलने के बाद इसको छाना जाता है। छान के बॉटल में इकट्ठा करके रख देती हूँ और मैं सारे प्लांट्स में हर 20वें 25वें दिन इसको मैं उसको स्प्रे मरवाती हूँ सारे पेड़ फोलिएज में। इससे क्या है, थोड़ा सा रूट में भी उसको स्प्रे करने से इसके रूटिंग में उसमें जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रूट तक पहुँच जाते हैं और लीव्स भी और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है और फ्लावर्स भी बहुत अच्छे खिलते हैं। पेस्टिसाइड भी घर में हम ऑर्गेनिक वे में बना सकते हैं और इसमें सब सामान हमारे किचन में ही है। इसमें 200 ग्राम्स नीम के पत्ते ले लिए, 200 ग्राम्स गुड़ ले लिया, 200 ग्राम्स अदरक और 200 ग्राम्स लहसुन। बस इनको चटनी के फॉर्म में इसको बहुत अच्छे से ग्राइंड करके इसमें उसको थोड़ा सा पानी उसमें मिक्स करके इसको बॉटल में बना के रख लें और एवरी डे उसको रोज़ शेक करना पड़ता है। शेक करने के बाद उसके थोड़ा सा जितने गैसेस होंगे उसमें से निकल जाएंगे और ये पेस्टिसाइड 90 डेज़ में बन के तैयार होता है। फिर हमें जब स्प्रे करना होता है तो हम 15 ml ले लेंगे इसमें 1 लीटर पानी में, उसको मिक्स करके सारे पौधों में जहाँ कीड़े लगे हैं वैसे भी हम स्प्रे कर सकते हैं। कीड़ों के अलावा प्लांट्स हेल्दी रहते हैं। जैसे आपने गार्डन को देखा एकदम हरा है, बहुत अच्छा लगता है ग्रीनरी। हम सबको कुछ प्लांट्स तो घर में लगा लेना चाहिए और इससे मतलब बहुत रिलैक्सेशन भी रहता है और इसको बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। एकदम 1-2 प्लांट से स्टार्ट करिए गार्डनिंग और एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करें और धीरे धीरे फिर प्लांट्स के मतलब अपने आप प्यार हो जाएगा प्लांट से। तो हमारा भी कुछ ड्यूटी बनता है एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए, क्लीन करने के लिए। तो एक छोटा स्टेप हम सब करें कि प्लांट्स ग्रो करना शुरू करें।